एक दूसरे की मदद करने में खिलाड़ियों का कोई सानी नहीं है। संयुक्त खेल मोर्चा की ओर से खिलाड़ियों से जुड़ी हुई इसी प्रकार की 3 घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ। आम राजनेताओं के मुकाबले खिलाड़ियों से निकलकर राजनीति में आए लोगों की अपनी अलग ही कार्यशैली होती है। भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब एक शानदार उदाहरण के तौर पर हमारे सामने हैं। जिस समय नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री इमरान खान साहब से शपथ ग्रहण समारोह में उनसे मिले तो उस समय उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि करतारपुर साहिब में सिख श्रद्धालु अपनी आस्था की वजह से दर्शन करने के लिए पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तब जाकर के श्रद्धालु लोग करतारपुर साहिब में दर्शन करने के लिए आ पाते हैं, जबकि करतारपुर साहिब अमृतसर के भारतीय बॉर्डर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान में स्थित है। कई श्रद्धालु तो वीजा और पासपोर्ट के चक्कर में फंसकर कभी दर्शन ही नहीं कर पाते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब ने अपने मित्र नवजोत सिंह सिद्धू की बात का संज्ञान लेते हुए इस समस्या के समाधान के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए थे और करतारपुर कॉरिडोर तक एक गलियारा भारत को दे दिया था। अब वहां पर सिख श्रद्धालुओं को जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। श्रद्धालु लोग वहां पर जाते हैं तथा करतारपुर साहिब के दर्शन कर भारत वापस आ जाते हैं। यह सब 2 खिलाड़ियों की सोच और कार्यशैली का परिणाम था, जो दर्शाता है कि किसी भी समस्या का समाधान बखूबी किया जा सकता है, जिसके लिए सोच व इच्छा शक्ति खिलाड़ियों जैसी होनी चाहिए। एक दूसरी घटना का यदि जिक्र करें तो टोक्यो ओलंपिक में ऊंची कूद के दौरान कतर के बरसिम ने ऐसा किया कि उसकी वाहवाही पूरी दुनिया में हुई। बरसिम ने अपने विपक्षी खिलाड़ी के चोटिल होने पर स्वर्ण पदक लेने से इनकार कर दिया था। बारसिम और इटली के तांबेरी दोनों ने 2.37 मीटर की छलांग लगाई, लेकिन ट्राई ब्रेकर से पहले चोटिल हुए तांबेरी ने नाम वापस ले लिया। बारसिम ने रेफरी से पूछा कि अगर वह भी नाम वापस ले लेते हैं तो क्या होगा। इस पर रेफरी ने बता दिया कि दोनों को स्वर्ण पदक दिया जाएगा। बारसिम ने भी अपना नाम वापस ले लिया और फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक को साझा किया। इस तरह एक दूसरे की परवाह करने की भावनाओं का तालमेल खेल और खेल के मैदानों से निकले खिलाड़ियों में देखने को बखूबी मिलता है। तीसरी घटना का यदि जिक्र करें, केन्या के सुप्रसिद्ध धावक एबेल मुतई ओलंपिक प्रतियोगिता के अंतिम राउंड में दौड़ते वक्त अंतिम लाइन से कुछ मीटर ही दूर थे और उनके सभी प्रतिस्पर्धी पीछे थे। एबेल ने लगभग स्वर्ण पदक को जीत ही लिया था। सभी दर्शक उनके नाम का जय घोष कर रहे थे। इतने में गलतफहमी होने के कारण वे अंतिम लाइन से 1 मीटर पहले रुक गए। उनके विपक्षी खिलाड़ी इवान ने उन्हें चिल्लाकर कहा कि आगे जाइए, लेकिन धावक एबेल उनकी भाषा को नहीं समझ सके और वहीं पर जस के तस खड़े रहे। आखिरकार इवान ने उन्हें धकेलकर अंतिम रेखा तक पहुंचा दिया। इस कारण एबेल का प्रथम तथा इवान का दूसरा स्थान आया। पत्रकारों ने इवान से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मौका मिलने के बावजूद तुमने प्रथम स्थान क्यों गंवा दिया? इवान ने कहा, मेरा सपना है कि हम एक दिन ऐसी मानव जाति बनाएंगे जो एक दूसरे की मदद करेगी। पत्रकार ने फिर कहा, लेकिन तुम केनियन प्रतिस्पर्धी को धकेल कर आगे लाए हो। इस पर इवान ने कहा, वह प्रथम था ही, यह प्रतियोगिता तो उसी की थी। पत्रकार ने फिर कहा, लेकिन तुम तो स्वर्ण पदक जीत सकते थे। इस बार इवान ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे दूसरों की दुर्बलता या अज्ञानता का फायदा न उठाते हुए उनकी मदद करने की सीख दी थी। इस प्रकार की घटनाएं बेदर्दी दुनिया में आज भी अच्छाई का प्रतीक मानी जाती है। कुछ लोगों का तो मानना यहाँ तक है कि यदि पूरी दुनिया पर खिलाड़ियों का राज हो जाए तो शायद सीमाओं पर सेना की भी जरूरत न पड़े, क्योंकि ओलंपिक में पूरी दुनिया के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे की जीत में अपनी खुशी का इजहार करते हैं, जीत कर घर वापस चले जाते हैं और जो हार जाता है वह भी अगली बार जीतने की उम्मीद सीने में लिए फिर अटूट मेहनत करता है। यह सब खेल के मैदान और खेल भावना के ही परिणामों का व्यापक असर कहलाता है।